राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में 65 सदस्यीय टीम की पहली बैठक हुई है, जिसमें कि नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का परिचय कराया गया। तो वहीं शाम को 6 बजे प्रदेश अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली औपचारिक बैठक हुई। 17 अगस्त को घोषित 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम में 51 नए चेहरों को शामिल किया गया है। बैठक में नए पदाधिकारियों का औपचारिक परिचय कराया गया। तो वही बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन के साथ हुई है। नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ युवाओं और महिला चेहरों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीएल संतोष महासचिव संगठन के पद पर बने हुए हैं, जबकि स्मृति ईरानी, विप्लव देव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और सतीश पूनिया समेत कई नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। तो वही शाम 6 बजे एक अहम बैठक होगी, जिसमें नितिन नवीन के साथ पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक को संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान संगठन के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक मजबूती और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम ने संगठन को चुनावी तैयारियों के लिए सक्रिय करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। तो वहीं शाम की बैठक में राज्य के नेतृत्व के साथ आगामी कार्यक्रमों और चुनावी रणनीतियों को धार देने की तैयारी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुकी है कंचन कनौडिया। कंचन, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित की गई है। कितनी अहम मानी जा रही है बैठक और क्या कुछ इसमें चर्चा की जा रही है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नवीन टीम के साथ आज पहली बैठक की है और इस बैठक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली हुई उसमें जो है जितने भी नवीन अधिकारी बने हैं, जो नए अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी से मुलाकात, चर्चा, वार्ता की गई और जो है अपने अपने विचार शेयर किए गए ताकि एक इस पूरी टीम में जो है 65 सदस्यीय टीम में जो है तालमेल अच्छे से बना रहे। दूसरी जो बैठक है उसमें मोदी एट 25, नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उनकी जो है सालगिरह आ रही है, तो उस मौके पर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर जो है बातचीत की गई। देखिए जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही उसमें ये रहा कि आज एक टीम का गठन किया गया है, एक प्रस्ताव पास किया गया है और एक टीम का गठन किया है। पहले प्रस्ताव की बात करते हैं तो जो वंदे मातरम को लेके कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम केवल 2 छंद ही गाएंगे, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने जो है निंदा प्रस्ताव पास किया है और उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया है कि आगे आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी जन जन तक जो है लोगों तक पहुंचेगी और वंदे मातरम का महत्व बताएगी घर घर जाकर और जो है इसका क्या महत्वता है और किस लिए गाया जाता है, क्या कुछ है, ताकि जनता जो है वो उससे कनेक्ट हो सके वंदे मातरम से। ये निर्णय लिया गया। दूसरा निर्णय ये लिया गया जेनजी से संपर्क साधने के लिए सीधे तौर पर एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें स्मृति ईरानी महासचिव, विनोद तावड़े और खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल है। तो ये जो टीम है पूरी जो जेनजी से कनेक्ट करेगी उसको जो है सीधे तौर पर वंदे मातरम का महत्व जो है वो भी बताया जाएगा। और देखिए हम पहले कई बार दर्शकों को बता चुके हैं, भारतीय राजनीति में ये जो मौजूदा समय चल रहा है ये राजनीतिक परिवर्तन का समय चल रहा है। कोई भी हमने पहले देखा था कांग्रेस पार्टी ने जो है CWC बैठक की, उसमें निर्णय लिए थे जेनजी से कनेक्ट होने के। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नवीन टीम के साथ जो है वो बैठक की है और उसमें उन्होंने भी ये प्रस्ताव पास किया है कि वंदे मातरम पर जेनजी को ज्यादा से युवा ज्यादा वर्ग पर विशेष तौर पर फोकस तो किया ही जा रहा है, चाहे वो हम कांग्रेस की बात कर ले और भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले। लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, इसको लेकर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई है? आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करने को लेकर किस तरह से कार्यप्रणाली बनाई जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो मोदी एट 25 राउंड 2 इस बैठक का जो है वो जारी है। उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लेकर जो भी कुछ कार्यक्रम रहेंगे वो साझा किए जाएंगे और जो बताया जाएगा नेताओं को कि उन्हें अपने क्षेत्र में क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, जो उसका पोर्टफोलियो है उसके अनुसार काम करने। लेकिन जो तीसरे राउंड की बैठक होगी उसके अंतर्गत जो है बताया जा रहा है कि अब जो 2027 में 5 राज्य जो बेहद महत्वपूर्ण है उनके विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। क्योंकि जेनजी से कनेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो आज अपनी कोर कमेटी एक टीम बनाई है उसके अंतर्गत क्या कुछ काम करना होगा, ना केवल जेनजी से कनेक्ट करना बल्कि कई सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। ऐसे में कौन से वो मुद्दे होंगे जिन्हें जो है धरातल पर लेके भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और क्या कुछ उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, वो सब उसमें मंथन किया जाएगा। लेकिन देखिए अभी तक की सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई है, शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन पार्टी अध्यक्ष की नई टीम की बैठक हुई है, उन सभी से आज शाम 7 बजे मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सभी नए लोग इस टीम में शामिल हुए हैं और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस टीम में नए लोगों को एक जो है माना जा रहा है एक बड़ा संदेश पीएम मोदी दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या वो संदेश रहेगा 7 बजे जो है दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में जैसा कि आप बता रही हैं कि युवाओं पर विशेष फोकस दिया जाएगा, जेनजी जनरेशन है उन पर किस तरीके से ध्यान दिया जाए इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इस बैठक में अभी तक ये चीज भी सामने आ चुकी है कि बीजेपी वंदे मातरम का जो मुद्दा है उससे पीछे हटने वाली नहीं है। अब वो जगह जगह अभियान चलाकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी करेगी इसे लेकर और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे से पीछे नहीं हटती दिख रही है। तो क्या लगता है आने वाले चुनावों में ये जो मुद्दा है क्या रूप लेगा, आने वाले टाइम पर जनता पर इसका कितना असर पड़ सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है चाहे कोई भी प्रोग्राम हो कांग्रेस पार्टी का उसमें केवल वंदे मातरम के 2 छंद ही गाए जाएंगे जो कि सन 1937 में तय किया गया था उन लोगों के द्वारा जिन्होंने हमारे देश के लिए दिग्गज नेताओं ने जो है बलिदान दिया अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है कि जो 6 छंद हैं इसके पूरे वो और आज इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने जब बैठक की थी तो सबसे पहले ये पूरे 6 छंद गा के राष्ट्रीय गीत के जो है शुरुआत की थी। तो अपने आप में हमने देखा कि खुद पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो भी उसे गाते हुए नजर आ रहे थे, पूरे 6 छंद गाए और प्रस्ताव जो है वो भी इस पे पास किया गया है कि उसको लेकर जो है जनता को बताया जाएगा कि कांग्रेस किस तरीके से जो है बांटने की राजनीति करती है। देखिए ना केवल आज की जो बैठक में प्रस्ताव पास हुआ बल्कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो विभाजन की राजनीति करती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है या फिर उनके जो आगे चलने का रास्ता है वो स्पष्ट उन्होंने आज कर दिया है कि वो वंदे मातरम जो है मुद्दा नहीं छोड़ने वाली है बल्कि जेनजी से ज्यादा कनेक्ट हो सके उसके लिए एक टीम भी उसके लिए एक टीम भी घोषित की गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल, और देखिए राजनीति जो है 65 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और टीम की पहली बैठक हुई है। ऐसे में कौन कौन से वो सदस्य हैं जिन्हें महत्वपूर्ण तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चाहे वो संगठन को मजबूत करने की कवायद को लेकर काम करना हो या बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात हो? जी आज की जो बैठक भारतीय जनता पार्टी की हो रही है वो जो है एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो 65 लोग हैं उनको जो है एक दूसरे का मत जानना बेहद जरूरी है, एक दूसरे के विचार जानना जरूरी है और पार्टी किस पार्टी लाइन पे काम करेगी वो जानना जरूरी है। तो ऐसे में एक दूसरे के साथ मिलना और ये बैठक करनी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती थी 7 महीने पहले ठीक चुनावों से, ताकि जब चुनाव हमारे नजदीक आए और जब काम करने के लिए नई कमेटियों को गठन किया जाएगा तब तो इन सभी लोगों में जो है तालमेल स्पष्ट रूप से नजर आए और किसी भी तरीके की अपने अंदरूनी जो कलह है वो नजर नहीं आनी चाहिए। तो यही कारण था और फिलहाल आज जो है बैठक में केवल एक कमेटी का गठन
हुआ है, जिसमें जो है स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, खुद नितिन नवीन उसके सदस्य हैं। और ये जो समिति कमेटी का गठन किया गया है, ये जेनजी से कनेक्ट करने के लिए, वंदे मातरम जो प्रस्ताव पास हुआ है उसे जो है जेनजी से कनेक्ट करने के तो लिए काफी ज्यादा से महत्वपूर्ण ज्यादा ये बैठक और रही। अपनी नितिन नवीन की विचारधारा अध्यक्षता में ये बचाने बैठक हुई है और आपको बताते चले कि इस बैठक में खासकर युवा वर्ग पर विशेष तौर पर फोकस किया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कंचन।